हाँ तो स्टूडेंट, तुम्हारे लोगों की आज क्लास फ्यूचर परफेक्ट टेंस की रहेगी और सारे टेंस तुम्हारे एकदम कवर हो रहे हैं धीरे धीरे। मैथ की बुक देखो 1-2 दिन में बच्चे बोल रहे हैं दे जाएंगे, तो हम फिर मैथ की सीरियल से तुम्हारी बुक स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि टेंस भी अब खत्म होने के नंबर पे आ गई। आज फ्यूचर परफेक्ट करवा देंगे और इसके बाद फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, बस इसके बाद टेंस पूरे समाप्त हो जाएंगे। हमने प्रैक्टिस भी अच्छी करवाई है, तो दिक्कत की कोई बात नहीं है। चलो देखते हैं आज अपना टेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस। देखो भाई, फ्यूचर परफेक्ट टेंस समझते हैं। पहली चीज, फर्स्ट ऑफ ऑल होता क्या है, जो परफेक्ट होता है उसमें कार्य पूरा हो चुका होता है, यानी कि चाहे प्रेजेंट का परफेक्ट हो, चाहे पास्ट का परफेक्ट हो और चाहे फ्यूचर का परफेक्ट हो, कार्य इसमें पूरा हो चुका होता है। तो इसका सबसे मेन चीज क्या, कार्य पूरा हो चुका होता है, यानी कि चुका शब्द आना तय है। पहचान देखते हैं भाई, पहचान देखो भाई, पहचान क्या है, इस काल के इस काल के इस काल के वाक्यों के अंत में, जो ये है इस काल के वाक्यों के अंत में चुका होगा। क्या है, चुका होगा। पहली चीज क्या है, चुका होगा, फिर चुकी होगी। ठीक है, चुका होगा, चुकी होगी और इसके बाद चुके होंगे। इन्हीं से हम पहचानेंगे कौन सा ये हमारा टेंस है। चुके होंगे यानी कि जो कार्य होगा वो समाप्त हो चुका होगा, कोई कार्य इसमें बाकी नहीं रहता, ना कंटिन्यूअस रहता, लगातार भी नहीं रहता, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर। इस काल के वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी और चुके होंगे। ठीक है, बढ़िया चीज है। सहायक क्रिया देखते हैं भाई, हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। एक क्लास तुम्हारी लोगों की हम लगाते रहते हैं, 1-2 दिन बाय द वे नहीं हो पाती है क्लास, प्रॉब्लम्स रह जाती हैं। इस टाइम सेटअप जोड़ने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए जब सेटअप सिस्टम सही हो जाएगा ना, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। सहायक क्रिया देख लो भाई, विल हैव और शैल हैव। अब समझें, आई और वी, यानी आई और वी के साथ में शैल हैव लेंगे, और विल हैव का प्रयोग शेष कर्ताओं के साथ, शेष जितने कर्ता होंगे, शेष कर्ता वो चाहे ही हो, चाहे सी हो, चाहे इट हो, किसी का नाम हो, दे हो, यू हो, कुछ भी हो, उसमें क्या लगेगा, विल। हमने ये भी बताया था जब धमकी आदेश आज्ञा होता है तब ये चीज़ें पलट जाती हैं, यानी कि आई वी के साथ विल हो जाता है और सबके शेष के साथ में शैल हो जाता है। अब हमें देखना है, पहली चीज ध्यान देते हैं, इसमें मुख्य क्रिया का क्या रोल रहेगा। तो ध्यान दे भाई, मुख्य क्रिया जो है, मुख्य क्रिया ध्यान दें हमारे स्टूडेंट, ध्यान दें, ऑफलाइन वाले स्टूडेंट और जो हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट जुड़े हुए हैं सभी लोग ध्यान दें। क्या है, मुख्य क्रिया में थर्ड फॉर्म, कौन सी फॉर्म आती भाई, थर्ड फॉर्म आती है। अच्छे से समझते हुए चलेंगे, बिल्कुल रूल एकदम क्लियर कर देंगे, मजा आ जाएगी। चलो भाई, क्या है, मुख्य क्रिया में थर्ड फॉर्म, इतना नोट करें, इसके बाद हम आगे चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके वाक्य बनाना देखते हैं, कैसे हमें वाक्य बनानी है। सबसे पहले रूल नोट करते हैं भाई। रूल में सबसे पहले क्या है, कर्ता, जैसा सब टेंस में वैसा इसमें। कर्ता के बाद बेटा क्या है, सहायक क्रिया, कर्ता के बाद सहायक क्रिया, कर्ता के बाद सहायक क्रिया। 10th वालों के अभी पेपर पे फर्जी स्कीम्स आ रही हैं, तो उन पे कोई ध्यान ना दें। जैसे ही कोई सूचना मिलेगी तुम सबको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, इसलिए टेंशन ना लें, पेपर होंगे या नहीं होंगे ये डाउट्स बना कर ना रखें मन में। पढ़ाई करते रहें निरंतर रूप से, पेपर हो चाहे तुम लोग प्रमोट कर दिए जाओ, चाहे कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन के लिए छूट दे दी गई है गवर्नमेंट के द्वारा, तो दबा के ऑनलाइन पढ़ो। जब ऑफलाइन की छूट मिलेगी तो ऑनलाइन ऑफलाइन भी पढ़ाई होगी और ऑनलाइन भी होगी। तो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट परेशान ना हो, जहाँ से होंगे वहाँ से जुड़े रहेंगे हमेशा। तो पेपर हो या ना, उसकी बाद में टेंशन। तो देखो पहले कर्ता, फिर सहायक क्रिया, फिर मुख्य क्रिया, फिर क्या है भाई, मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया में फॉर्म कौन सी बताई हमने, थर्ड फॉर्म। मुख्य क्रिया में कौन सी फॉर्म लगेगी भाई, थर्ड फॉर्म। और इसके बाद आ जाएगा कर्म। ये वाक्य बनाने का रूल है, कर्म के बाद अन्य शब्द।
अन्य शब्द। चलो अब हम पहला टेंस लेते हैं। देखो पहला टेंस क्या है, हम कक्षा 10 में पढ़ा चुके होंगे। बात ये चल रही भाई, क्या बात है, हम कक्षा 10 में पढ़ा चुके होंगे यानी कभी हमने पढ़ा दिया होगा, यानी बात पूरी हो चुकी है। ये सबसे परफेक्ट है, यानी परफेक्ट माने पूर्ण काल, जो पूरा हो जाए वही हमारा होता है परफेक्ट, इसीलिए कहते हैं परफेक्ट। तो देखो पढ़ा चुके होंगे, हम की अंग्रेजी बी के साथ सेल लगाते हैं भाई, याद रखें, बी सेल हैव। ये कैसे आ गया सेल हैव, तो कर्ता वी, इसके बाद सहायक क्रिया सेल है, अब मुख्य क्रिया पढ़ा चुके यानी पढ़ाना, ये है हमारी हेल्पिंग वर्ब। पढ़ाना क्या होती है, टीच माने होता है, तो उसका टॉट हो जाएगा। देखो वी सेल हैव टॉट, अब क्या है, इन 10th क्लास, इन 10th क्लास। देखो वाक्य ये तुम्हारा कंप्लीट है, हम कक्षा 10 में पढ़ा चुके होंगे, वी शैल हैव टॉट इन 10th क्लास। अदर वर्ड होते कक्षा 10 में अंग्रेजी पढ़ा चुके होंगे, तो मुख्य क्रिया के बाद कर्म तक आए थे, इसके बाद में इंग्लिश भी जोड़ देते पहले। चलो देखते हैं भाई इसके आगे। एक टेंस हम देख चुके हैं, दूसरा और देखें भाई, पॉजिटिव सेंटेंस, यही चल रहे हैं। वह इस कक्षा में अंग्रेजी पढ़ चुका होगा। वह इस कक्षा में अंग्रेजी पढ़ चुका होगा। इस वाक्य में सबसे पहले कर्ता देखना है, वह, ही के साथ क्या लगता है भाई, विल, ही विल हैव। हम क्लियरिटी के साथ रखते हैं ज़्यादातर चीज़ें, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तुम लोगों को समझ में आए। ही विल हैव, इसके बाद हम पढ़ चुके हैं, तो रीड की तीनों फॉर्म्स एक रहती हैं, रीड रीड रीड। ही विल हैव रीड द इंग्लिश, क्या पढ़ चुके हैं, इंग्लिश। ही विल हैव रीड द इंग्लिश इन दिस क्लास। क्लासेस सबके लिए आएंगी, चाहे वो 12th हो चाहे कुछ भी हो, सिलेबस तैयार हो जाए, सब चीज़ें एकदम पता चल जाए, फिर सीरियल से आएंगी। ही विल हैव रीड द इंग्लिश इन दिस क्लास। दिस इसकी अंग्रेजी है, इस शब्द की अंग्रेजी बनाते हैं दिस। लिख लें भाई, वाक्य पूरा है, एक वाक्य और देखते हैं। रोहन अपना गृह कार्य समाप्त कर चुका होगा। तो सबसे पहले रोहन की अंग्रेजी भाई, रोहन विल हैव। अब समाप्त करना, फिनिश माने, कोई चीज समाप्त कर रहे हैं, फिनिश। इंड भी होता है, इंडेड भी कर देंगे, लेकिन इंडेड माने सब कुछ समाप्त, लेकिन फिनिश माने समाप्त, कोई कार्य फिर शुरू किया जा सकता है, तो फिनिश और ईडी और लगा है, फिनिश्ड। रोहन विल हैव फिनिश्ड। अब अपना गृह कार्य, हिज, रोहन के साथ अपने लिए हिज, और गृह कार्य की अंग्रेजी होती होम वर्क। बहुत सही, कंप्लीट, समझे भाई।
निगेटिव सेंटेंस। अब हम चलते हैं निगेटिव। पॉजिटिव कंप्लीट करा चुके, अब निगेटिव पे। 3 टाइप्स रहते हैं हमारे, पॉजिटिव, निगेटिव, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में 2 टाइप, फर्स्ट और सेकंड। निगेटिव सेंटेंस, वीडियो दम से देखो, सब्सक्राइबर बढ़ाओ, लगे रहो, तन मन धन से मेहनत करो, बस दबा के अच्छे तरीके से खाना खाओ। निगेटिव सेंटेंस क्या है भाई? विल और शैल, जैसे कि विल नॉट हैव, क्या होगा भाई? विल नॉट हैव। और इधर क्या हो जाएगा? शैल नॉट हैव। ये याद रखें, यानी विल और हैव, और शैल और हैव के बीच में नॉट लगेगा। कहाँ लगेगा भाई? बीच में। एक वाक्य ध्यान दें, वाक्य है मधु अपने घर को साफ कर, मधु अपने घर को साफ नहीं, मधु अपने घर को साफ नहीं कर चुकी होगी। जो वाक्य है मधु अपने घर को साफ नहीं कर चुकी होगी, वाक्य देख लें, मधु अपने घर को साफ नहीं कर चुकी होगी। सबसे पहले मधु की अंग्रेजी, मधु, मधु के बाद विल, क्योंकि मधु आई तो है नहीं, विल लेगी, तो आई और बी के साथ शैल लगता है, तो मधु विल नॉट, नॉट जरूर लगाएं क्योंकि निगेटिव है, समझें। विल नॉट हैव, मधु विल नॉट हैव क्लीन, और ईडी और जोड़ दें, क्लीन हो गया भाई। मधु विल नॉट हैव क्लीन्ड द नहीं, हिज लगेगा भाई, और हिज नहीं, हर लगेगा। मधु एक लड़की है, मधु के साथ अपने लिए क्या लगेगा? हर। देखते चले भाई, समझते चले, ऑफलाइन क्लास तो है नहीं, तुम लोग बता दोगे, हम अकेले लगे हैं, तो समझो ना, हर। मधु विल नॉट हैव क्लीन्ड हर होम। वाक्य कंप्लीट। अगला वाक्य देखें, जो चीजें हम नोटिस किया करें, जो अंडरलाइन या बॉक्स के अंदर, वो चीज मेंशन इसलिए करते हैं, यहाँ पर नहीं, इस पे फोकस है इसलिए। और अपना शब्द जो है वो ये बता रहा है कि लड़का है या लड़की या यू है, कि यहाँ पे वी है, जो होगा उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑब्जेक्ट लेके वो बना देगा केस। तो हर होम, लड़की का घर। अगला वाक्य ध्यान दें भाई, हिरण जंगल में नहीं दौड़ चुका होगा। हिरण जंगल में नहीं दौड़ चुका होगा। वाक्य ध्यान से देखें, क्या है? द डियर, द डियर। अब द डियर विल नॉट हैव, द डियर विल नॉट हैव रन रेन रन, सेकेंड फॉर्म होती है रेन और थर्ड फॉर्म फिर आ जाती है रन। तो विल नॉट हैव रन इन द जंगल कर दें, चाहे इन द फॉरेस्ट। वाक्य कंप्लीट, इतना नोट करें। 2 वाक्य और देख लेते हैं निगेटिव के, फिर हम इंटेरोगेटिव आज पढ़ेंगे। आज ये पूरा टेंस कंप्लीट करा के जाएंगे, ठीक है। एक वाक्य देखते हैं, माता जी रसोई घर में, माता जी रसोई घर में चावल नहीं पका चुकी होंगी। माता जी रसोई घर में चावल नहीं पका चुकी
होंगी। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, चावल नहीं खाना है, नहीं पके। माता जी रसोई घर में चावल नहीं पका चुकी होंगी। वाक्य को बनाने से पहले हम सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट क्या है हमारा? हमने निगेटिव में रूल नहीं लिखाया था। क्यों नहीं लिखाया? क्योंकि केवल नॉट लगना है, वो भी विल और हैव के बीच में, शैल और हैव के बीच में। इसलिए फालतू में उसमें टाइम ना बर्बाद करते हुए सीधे सेंटेंस बना रहे हैं। और सेंटेंस चारों में तुम्हें समझ में आ जाएंगी सारी चीज़ें। तो द मदर विल नॉट हैव, द मदर विल नॉट हैव कुकड, क्या लगेगा भाई? पकाना। कुकड द राइस, कुकड द राइस इन द किचन, इन द किचन। वाक्य कंप्लीट है भाई। तो ये वाक्य कंप्लीट है। दूसरा वाक्य देखते हैं भाई। रोशन अपने पिताजी के साथ खेत जोत चुका होगा। माइक तुम लोगों का ऑफलाइन में काम नहीं कर रहा है सही से। जब लाइव आएंगे तभी माइक अच्छे से काम करेगा। हमने ऐप्स के माध्यम से देखा था एक दिन लाइव आके, तो इसलिए माइक हम नहीं लगा रहे हैं। जितनी आवाज़ आती है लीड लगा के, ईयरफोन लगा के क्लियरिटी से सुने। रोशन अपने पिताजी के साथ खेत जोत चुका होगा। खेत नहीं जोत चुका होगा, कर ले भाई, निगेटिव सेंटेंस है, तो निगेटिव है तो नहीं लगा लें। खेत नहीं जोत चुका, पॉजिटिव रहे। अब क्या है, पॉजिटिव हो जाता है, क्या है? खेत नहीं जोत चुका होगा। हाँ, अब वाक्य बनाते हैं। वाक्य थोड़ा लंबा लगेगा, लेकिन बनने में अगर नियम पता है तो कोई दिक्कत नहीं। रोशन की अंग्रेजी सबसे पहले। रोशन विल नॉट हैव। अब क्या है? जोतना, प्लो, PLOUGHED, प्लोड। अब क्या है? द फील्ड। और विथ हिज फादर, रोशन है अपने पिताजी के साथ, क्या लगाएगा? हिज, विथ हिज फादर। वाक्य एक बार देख लें क्या है। रोशन अपने पिताजी के साथ खेत नहीं जोत चुका होगा। रोशन विल नॉट हैव प्लोड द फील्ड विथ हिज फादर। वाक्य कंप्लीट है। अब हम इंटेरोगेटिव देखेंगे भाई। आए रोक लिए। इंटेरोगेटिव देखते हैं भाई हम। इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमने जब भी पढ़ाए दो प्रकार के, फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप, हमने डिवाइड कर रखे हैं अपने हिसाब से, तुम्हें समझ में आए। एक वो जिनमें वाक्य क्या से प्रारंभ होगा, एक वो जब प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के बीच में दिया होगा। फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप, फर्स्ट टाइप और एक सेकंड टाइप। अब ध्यान दें, फर्स्ट टाइप क्या होता है, देखो रूल है। जब वाक्य क्या शब्द से प्रारंभ हो। सबसे पहला और मेन नियम, क्या शब्द से जब वाक्य प्रारंभ होगा तो हम क्या शब्द की अंग्रेजी नहीं बनाएंगे, वाक्य हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ करेंगे। जब वाक्य क्या शब्द से प्रारंभ हो तो
वाक्य सहायक क्रिया से बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सहायक क्रिया से बनाते हैं। सहायक क्रिया से बनाते हैं। अब हम इसमें क्या करेंगे? रूल नोट करेंगे। रूल क्या है? सबसे पहले सहायक क्रिया यानी विल या शैल, इसके बाद आ जाएगा कर्ता, कर्ता के बाद आ जाएगा हैव, विल और शैल, कर्ता फिर आ जाएगा हैव। अब इसके बाद हमारा आएगा मुख्य क्रिया प्लस क्या आएगी भाई? मुख्य क्रिया। और मुख्य क्रिया में भी क्या आना है? मुख्य क्रिया में थर्ड फॉर्म आएगी। मुख्य क्रिया में थर्ड फॉर्म आएगी। अब थर्ड फॉर्म के बाद अब हमारा क्या आएगा? कर्म और धन अन्य शब्द, अन्य जो भी शब्द आएंगे वो, और प्लस क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। समझे? जब वाक्य क्या शब्द से प्रारंभ हो तो वाक्य सहायक क्रिया से बनाते हैं, यानी कि वाक्य में क्या शब्द की अंग्रेजी नहीं बनाते हैं। यानी यहाँ नोट करे दे रहे हम बॉक्स के अंदर, क्या शब्द की अंग्रेजी नहीं बनेगी, क्या शब्द की अंग्रेजी नहीं बनेगी। ये इंपॉर्टेंट है भाई, क्या शब्द की अंग्रेजी नहीं बनेगी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब वाक्य क्या से प्रारंभ हो। चलो पहला वाक्य देखते हैं। क्या रोहित खाना खा चुका होगा? क्वेश्चन मार्क, हिंदी हो या इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन मार्क लगेगा। तो देखो भाई, सबसे पहले विल, क्योंकि रोहित है तो विल लगाएंगे। विल के बाद रोहित, और अब हैव, ईटन, थर्ड फॉर्म ईट की, ईटन द फूड, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस और देख लेते हैं। क्या लड़कियां कक्षा में शोर मचा चुकी होंगी? बहुवचन है, और हमने तुम्हें बता दिया है कि एक वचन बहुवचन का प्रभाव फ्यूचर में नहीं पड़ता है, विल और शैल में केवल आई वी के साथ शैल और शेष सभी के साथ विल लगता है। तो लड़कियां, तो देखो भाई विल द गर्ल्स, विल द गर्ल्स हैव। अब मेक ए नॉइस होता है शोर मचाना, क्राई माने भी शोर मचाना, तो मेक ए नॉइस के हिसाब से मेड ए नॉइस, और कहाँ? कक्षा में, इन द क्लास। तुम्हारा लोगों का ये देखो कंप्लीट हो गया दूसरा सेंटेंस। दोनों में क्वेश्चन मार्क लगाएं, हिंदी में भी इंग्लिश में, हिंदी में भी। नोट कर ले भाई इतना, फिर आगे चलते हैं। हाँ, दो वाक्य और देख लेते हैं, फिर इसके बाद सेकेंड टाइप्स बताएंगे। क्या मेरा दोस्त कानपुर रह चुका होगा? एक वाक्य, ये एक वाक्य और लिखे दे रहे हैं। क्या तुम दिल्ली
पहुंच चुके होगे। क्वेश्चन मार्क लगा लें इसमें भी और इसमें भी। मेन चीज है भाई इंटेरोगेटिव, हम अभी फर्स्ट करवा रहे हैं। ध्यान दें, जब क्या से वाक्य शुरू होता है, क्या शब्द की अंग्रेजी नहीं बनाते हैं, वाक्य साहित्य क्रिया विल के अकॉर्डिंग लगाएंगे। इसमें दोस्त, विल माई फ्रेंड हैव लिव माने रहना, ईडी और जोड़ दें, लिव्ड। विल माई फ्रेंड लिव्ड इन द कानपुर, वाक्य कंप्लीट हो गया, इन द कानपुर, और क्वेश्चन मार्क लगा लें। इसके बाद क्या तुम दिल्ली पहुंच चुके होगे, तो देखो सबसे पहले क्या आएगा, विल यू हैव रीच्ड द दिल्ली। कोई भी शहर या किसी का नाम का आगे वाला अक्षर कैपिटल लेटर बनाते हैं, याद रखें। क्वेश्चन मार्क, पंक्चुएशन जब पढ़ाएंगे तो ये चीजें क्लियर कर देंगे भाई, समझ रहे, अच्छे से देखते रहो, मन से करो। ये 2 वाक्य बना लो, इसके बाद आगे चलते हैं। इंटेरोगेटिव सेकेंड, अब देखते हैं टाइप। सेकेंड टाइप में क्या है, देखो लिखते और समझते। देखो जब वाक्य के बीच में, अभी वाक्य के पहले प्रश्न सूचक शब्द यानी क्या शब्द आता है, अब वाक्य के बीच में आएगा। जब वाक्य के बीच में प्रश्न सूचक, हमारे जो टेंस है स्टोरी बनाने में तुम्हें दिक्कत नहीं होने देंगे, चाहे 12th वाले तक देख लो। जब वाक्य के बीच में प्रश्न सूचक शब्द जब वाक्य के बीच में प्रश्न सूचक शब्द दिया हो, जब वाक्य के बीच में प्रश्न सूचक शब्द दिया हो तो सबसे पहले प्रश्न सूचक शब्द की अंग्रेजी, किसकी अंग्रेजी, प्रश्न सूचक शब्द की अंग्रेजी, प्रश्न सूचक शब्द की अंग्रेजी बनाते हैं, यानी पहले प्रश्न सूचक शब्द की अंग्रेजी बनाते हैं। अब इसका रूल और देख लें, हम लिखाई दे रहे हैं, वैसे हम लिखाते नहीं हैं। और शेष नियम पहले तरीके से, शेष नियम पहले के तरह। सबसे पहले क्या है, प्रश्न सूचक शब्द देख लिया भाई। इसके बाद क्या है, प्रश्न सूचक शब्द के बाद में हमें लेना है सहायक क्रिया, यानी कि विल और सेल के बाद लेना क्या है हमें, कर्ता के बाद हमें लेना है हैव के बाद लेना है हमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी भाई, थर्ड फॉर्म। फिर लेना है कर्म, और कर्म को ऑब्जेक्ट बोलते हैं इंग्लिश में। फिर अन्य शब्द, फिर क्वेश्चन मार्क, जिसे हमें भूलना नहीं है, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएं। ये नियम नोट कर लें, याद कर लें। जब वाक्य के बीच में प्रश्न सूचक शब्द दिया हो तो सबसे पहले प्रश्न सूचक शब्द की अंग्रेजी बनाते हैं, और शेष नियम पहले की तरह मतलब क्या, जो नियम हमने फर्स्ट टाइप में पढ़ाया था। किसमें पढ़ाया था, फर्स्ट टाइप में जो बताया था ना, वही नियम रहेगा। यानी देखो यहाँ से इतना अगर हम अलग कर लें तो नियम जो है वो पहले वाला है, तो बस इतना याद रखें। इसके बाद आगे चलते हैं। हाँ, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सेकेंड टाइप्स का हम नियम बता चुके हैं। अब हम चलेंगे वाक्य बनाने की ओर। चलो भाई देखते हैं पहला सेंटेंस। पिताजी खेत पर क्यों
पिताजी खेत पर क्यों पहुंच चुके होंगे? पिताजी खेत पर क्यों पहुंच चुके होंगे? ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा लें। ठीक, बहुत बढ़िया। पिताजी खेत पर क्यों पहुंच चुके होंगे, वाक्य में मेन चीज को हम या तो अंडरलाइन करते हैं और या बॉक्स के अंदर बंद करते हैं। इन चीज़ों को ध्यान दिया करें, मेंशन करें। इसमें क्या मेंशन किया गया है? सेकेंड टाइप पढ़ रहे हैं। पिताजी खेत पर क्यों पहुंच चुके होंगे, क्यों शब्द मेंशन किया? क्योंकि अंग्रेजी पहले बनानी, इसलिए मेंशन किया था भाई। अब क्या करना है भाई? अब पिताजी के अकॉर्डिंग विल क्या लगाएंगे? विल। वाई विल द फादर, why will the father have? अब रीच, रीच माने पहुंचना, थर्ड फॉर्म रीच्ड ऑन द फील्ड, ऑन द फील्ड, क्वेश्चन मार्क लगा। अगला वाक्य देखें भाई, देखें। किसान बाजार में अपने चावल बेच चुका होगा। बहुत बढ़िया। किसान बाजार में अपने चावल कब लिख ले भाई? क्वेश्चन वर्ड तो जरूर जोड़ना है, उसके बिना तो काम चलेगा नहीं। तो क्या है? किसान बाजार में अपने चावल कब बेच चुका होगा। क्वेश्चन वर्ड के बिना तो पॉजिटिव सेंटेंस बन जाएगा। तो ध्यान दें भाई, कब शब्द हमारा जो है वही क्वेश्चन वर्ड है, वाक्य के बीच में दिया हुआ है। तो इसको देखते हैं भाई, कब। व्हेन द फार्मर, किसान देश की है जान। व्हेन द फार्मर, व्हेन द फार्मर, देखो व्हेन द फार्मर, व्हेन विल द फार्मर, फार्मर के अकॉर्डिंग विल लगेगा। व्हेन विल द फार्मर हैव, फिर क्या है? अब लगाएं सोल्ड, सोल्ड, सेल माने बेचना, सोल्ड सेकंड थर्ड फॉर्म दोनों होती, सेल सोल्ड सोल्ड। व्हेन विल द फार्मर हैव सोल्ड, अब क्या है? अब हमारा है द सोल्ड हिज राइस, सोल्ड हिज राइस। कहाँ बेचा? इन द मार्केट, इन द मार्केट, इन द मार्केट और क्वेश्चन मार्क, इतना नोट कर ले। फिर हम आगे चलते हैं, देख ले भाई। चलो फिर 2 सेंटेंस और करवाते हैं, फिर हम आज की क्लास ओवर करते हैं। आज के लिए बहुत रहा, अच्छे से तुम लोग तैयारी घर पे कर रहे हो, और बहुत से बच्चे प्रमोट होने की खुशी में तो कुछ कह ही नहीं पा रहे, बहुत खुश हैं कि प्रमोट हो जाएंगे अभी, जबकि बस एक सूचना जारी भी नहीं हुई, अभी चल रही हैं बातें, हो सकते हैं या नहीं। तो ज़्यादा परेशान और ज़्यादा खुश दोनों ना हो, ज़्यादा खुशी भी खराब है और ज़्यादा परेशानी भी खराब है। ना ज़्यादा खुश हो ना ज़्यादा परेशान हो, बीच में रहें तो परेशानी नहीं होगी। इसलिए पढ़ाई करते रहें, सबसे बड़ी चीज़ है अपनी पढ़ाई में निरंतरता, कंटिन्यूअसली पढ़ाई करते रहें। तुम्हें दिक्कत नहीं होगी, हो पेपर चाहे ना हो, तुम्हें वही पढ़ाई काम देगी फर्स्ट ईयर में। का इंटर पेपर नहीं होगी, इंटर वालों पेपर 100% होने ही होने हैं। तो ध्यान दो भाई, 2 टेंस और करवाते हैं। तुम कानपुर में कहाँ रह चुके होगे? क्वेश्चन मार्क लगाओ। तुम कानपुर में कहाँ रह चुके होगे। अब देखो क्या है, तुम शब्द है और हमारा कहाँ, ये क्वेश्चन मार्क बनाएगा, क्वेश्चन वर्ड है। वेयर, वेयर विल यू हैव, वेयर विल यू हैव। अब क्या आएगा? लिव्ड, लिव्ड में LIVED
LIVED, लिव्ड इन द कानपुर। धीरे धीरे सारी चीज़ें हमें भी पता चल जाएंगी यूट्यूब पे कैसे क्या सब होता है। धीरे धीरे संघर्ष जारी रखो, बस तुम लोगों का सपोर्ट सबसे बड़ी चीज़ है। अपने जितने ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स हों उनके फ़ोन पे सब्सक्राइब कर दो, उनसे कह दो वीडियो आप देखो या ना देखो, हमें अपने 1000 सब्सक्राइबर पहुंचाने हैं। आज हमारी धीरे धीरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, तो ये चीज़ें अच्छी लगती हैं, वीडियो बनाने में भी मज़ा आता है। अगर हमें फीडबैक नहीं मिलेगा कुछ, हमें फीडबैक की क्या ज़रूरत है, हमें बस इतना है कि तुम लोगों की पढ़ाई अच्छे से होती रहे, हम लाइव आके तुम्हें पढ़ा सकें, और हमें कुछ नहीं चाहिए। ये चीज़ें नहीं, बाद में तो जो कुछ है होता रहेगा। वेयर विल यू हैव लिव्ड इन द कानपुर, एक बात कंप्लीट। नेक्स्ट टेंस और देखते हैं। हम अपने भाई के साथ कब खाना खा चुके होंगे। वाक्य है हम अपने भाई के साथ कब खाना खा चुके होंगे। कब शब्द जो है वो मेंशन किया हुआ है, कब, वेन। अब इसमें विल नहीं लगेगा, ध्यान दो भाई, हम है तो शैल, वेन शैल वी हैव, वेन शैल वी हैव ईटन द फूड, और किसके साथ, विथ आवर ब्रदर। क्वेश्चन मार्क लगा ले, वाक्य कंप्लीट है। वेन शैल वी हैव ईटन द फूड विथ आवर ब्रदर। आज के लिए इतने ही रखते हैं। मस्त तरीके से घर पे रहो, पढ़ाई करते रहो, अपने से बड़ों का सम्मान करते रहो, माता पिता का सम्मान करो, बिल्कुल सम्मान करना ना भूलो, गुरु का भी सम्मान करो, सबसे ज़रूरी चीज़ है। और मस्त तरीके से घर पे रहो, पढ़ाई करते रहो, और दम से एकदम खाते पीते रहो। जय हिंद।